ओम नमः शिवाय। घर में कोई भी सुखी ना हो और घर में हमेशा उलझने सी रहती हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हों, उन सभी साधक साध्वियों के लिए बहुत ही कारगर वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि से जो भी आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है और बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, आप जिस भी कार्य को करते हैं वो कार्य आपका आधा अधूरा सा रहता है। उस आधे अधूरे काम के कारण आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस विधि के करने के बाद जो भी परेशानियां होंगी वे सभी परेशानियां बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार खुशी से रहे, तो आपका परिवार इस विधि के करने के बाद आपके परिवार में जो दिक्कतें आ रही थी, जो भी परेशानियां आ रही थी, वे सभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार, ये सभी सामग्री आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। बहुत से साधक साध्वी हैं, बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसी सामग्री बताइए या कुछ ऐसी वशीकरण विधि बताइए जिसके प्रयोग करने से हमारा कार्य भी पूर्ण हो और सामग्री एकत्रित करने में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जो भी हमारे द्वारा विधियां बताई जाती हैं और उसमें जो भी सामग्री बताई जाती है वे सभी घरेलू होती हैं। ये सभी घरेलू सामग्री के प्रयोग से आप अपने जो भी कार्य पूर्ण करना चाहते हैं या अपनी समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप छोटी सी विधि के प्रयोग से कर सकते हैं। आप अपनी उस बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान, जो आपकी समस्या बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रही थी और उसे पूर्ण करने के लिए आपने बहुत प्रयास किए, परंतु आपकी वे समस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको इस विधि के करने के बाद जो भी आपकी समस्या थी घर में या बाहर, जहाँ भी आप जिस भी समस्या के लिए आप इस विधि को करेंगे तो वो कार्य आपका ज़रूर पूर्ण होगा। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, केवल आप उसी समस्या को हमसे साझा करें और जो भी आपकी समस्या के समाधान के लिए वशीकरण विधि सरल से सरल होगी वो आपको ज़रूर बताई जाएगी। तो जिस घर में बहुत ही ज़्यादा उलझने रहती हैं, आपका पूरा परिवार परेशान रहता है, तो आपने क्या करना है और किस दिन करना है, केवल वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो। जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपने इस वशीकरण विधि का प्रयोग नहीं करना है। जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएं तो आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार, सभी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपको करना क्या है, इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपका जो ये थोड़ी सी लक्कड़, लोहे का या माटी का कोई भी एक पात्र और कपूर, 5 कौड़ियाँ और एक माचिस, इन सभी सामग्री को आप स्नान आदि करने के बाद मंगलवार या शनिवार के दिन आपने किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर, ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको कोई रोके ना टोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट ना पाए, उसके बाद आपने इन सभी सामग्री को उस एकांत स्थान पर बैठकर इस विधि को करना है। तो आपने क्या करना है, इन सभी सामग्री को वहाँ रखने के बाद आपने इन 5 कौड़ियों को अपने हाथ में ले लेना है और इन 5 कौड़ियों को हाथ में लेने के बाद जो भी आपने देसी घी लिया है, इसमें देसी घी की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें देसी घी लें, चाहे आपके पास थोड़ा सा देसी घी क्यों ना हो, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने केवल थोड़ा सा देसी घी लगाना है, इतना कि जितना आप अपने हाथ पर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपने देसी घी अपने हाथ पर लगा लेना है और दूसरे जो कौड़ियाँ लिए हैं उन सभी कौड़ियों को आपने इस प्रकार से पकड़ना है और इन सभी को इस प्रकार से आप
इस पर देसी घी लगा दें। जो आपने लिया है इन सभी को आपने अच्छे से इस प्रकार से थोड़ा-सा, यदि आप पात्र में रख के करना चाहते हैं तो आप पात्र में भी रख लें, या आप अपने हाथ में रखें तो ये जल्द भी हो सकता है। बहुत ही जल्द आप इसे इन सभी कौड़ियों पर देसी घी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने देसी घी लगा लिया है और उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो आपने माटी के पात्र में और लोहे के पात्र में जिसमें भी आपने ये लकड़ियाँ रखी हैं, लकड़ियाँ आप आम की ही लें। आम की लकड़ियाँ आप सूखी आम की लकड़ियाँ लेकर आनी है और उसके बाद जो आपने कपूर लिया है, कपूर की सहायता से आपने इसमें आग प्रज्वलित करनी है। इस प्रकार से आप इसके अंदर आप ये कपूर को आप इसके अंदर रख दें और रखने के बाद आपने इसमें आग प्रज्वलित करनी है। इस प्रकार से आप इसे जला लें। जलाने के बाद आपने क्या करना है, जब ये लकड़ी की सहायता से आपको अब आपने क्या करना है, जो आपने कौड़ियाँ ली हैं इन सभी कौड़ियों को आपने एक-एक करके इस जलती हुई अग्नि में आपने जला देना है। और ध्यान रखना है जब तक ये अच्छे से गर्म ना हो जाए, अच्छे से जल ना जाए, तब तक आपने इन सभी पाँचों कौड़ियों को इस आग में से नहीं निकालना है। इन सभी कौड़ियों को जलाने के बाद आपने इस पात्र में से आपने इन कौड़ियों को निकालना है और निकालने के बाद आपने इन कौड़ियों को जो आपने आग में से निकाली है उन सभी को आपने इसको आप जब पात्र में रख कर इसको आप फोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ही राख बन जाएगी। राख बनने के बाद आपने इन सभी कौड़ियों को किसी बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। 5 कौड़ियाँ और दहकती हुई आग में से आपने जब ये अच्छे से गर्म हो जाते हैं, जब ये राख बनने लगे तो आपने इस आग में से निकालना है और इन सभी 5 कौड़ियों की राख को आपने बहते हुए पानी के अंदर आपने डाल देना है। और मंगलवार और शनिवार आप केवल 2 दिन करें और चमत्कार देखें। जो भी आपके घर में जिस भी समस्या के लिए आपने इस विधि को किया होगा वो समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। चाहे आपके परिवार से संबंधित हो, आपके बच्चे से संबंधित हो, जो भी समस्या होगी वे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से करें और विधि विधान के साथ करें, आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम ID पर DM करें। जो भी आपकी समस्या होगी उस सभी समस्याओं के लिए जो भी सरल से सरल वशीकरण विधियाँ होगी वे विधि आपको ज़रूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग से आप अपने उन सभी समस्याओं को, उन सभी कार्यों को बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। ओम नमः